नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारे संस्कृत कक्षा 8वीं का 19वां पाठ शब्द रूपाणी पढ़ेंगे। शब्द रूपाणी क्या है? शब्द रूप, जहाँ पर किसी भी वार्तालाप में या हम कह सकते कन्वर्सेशन करते टाइम हमें शब्दों का जो एक ज्ञान होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे शब्दों का जो होता है बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने कार्य कर लिया, ठीक है, तो आपने जो क्या है वो एक शब्द रूप ही है जिसने वहाँ पर यह दर्शाया है कि आपके द्वारा हुआ है कोई सा कार्य। तो आइए हम इसे पूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे। 19वां पाठः शब्दरूपाणि। पाठः वार्तालापे शब्दरूपाणां महती भूमिका भवति। देखिए 19वां पाठ है हमारा शब्दरूपाणि। इसमें कहा गया है वार्तालापे अर्थात वार्तालाप में शब्दों का जो रूप होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शब्द रूपे बिना संभाषणं भवितुं नार्हति, अतः शब्दरूपाणि अवश्यमेव प्रतिदिनं पठनीयानि। देखिए क्या होता है कि शब्द रूप के बिना हमारा जो भाषण है वो संभव नहीं है, अर्थात हम जो बोल रहे हैं वो संभव नहीं है। अतः शब्द रूपों का ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए और अवश्य हमें इसे प्रतिदिन पढ़ना भी चाहिए। तकारांतः पुल्लिंग भवत शब्द। देखिए तकारांत पुल्लिंग भवत शब्द दिया गया है, उसे बताया गया है सातों विभक्तियों में और संबोधन में। पढ़ेंगे हम। पहले दिया गया है विभक्ति। विभक्ति कितनी होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और लास्ट में होता है संबोधन। उसके बाद तीनों वचनों को दिया गया है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा वाक्यम अर्थ। प्रथमा जो है वो विभक्ति दी गई है, वाक्य दिया गया है, उसका अर्थ दिया गया है। एक वचनम में है भवान, अर्थ है आपने, वाक्य है भवान अपठत, अर्थ आपने पढ़ा। द्विवचन में भवंतो ने, भवंतो अपठताम, आप दोनों ने। देखिए आपने फिर द्विवचन में हो गया है आप दोनों ने। अब बहुवचन में भवंतः, आप सबने, भवंतः अपठन, आप सबने पढ़ा। देखिए पहले बात हुई आपने पढ़ा मीन्स किसी एक पुरुष की बात हुई या महिला की बात हुई, उसके बाद दो लोगों की बात हुई और फिर अंत में बहुवचन में सबकी बात आ गई। उसी प्रकार द्विवचन में दिया गया है वाक्यम अर्थम भवंतम, आपको, शिक्षकः भवंतम वदति। देखिए हिंदी अर्थ दिया गया यहाँ पर शिक्षक आपको बोलते हैं, है ना। देखिए क्या कहा गया? शिक्षक भवंतम वदति, शिक्षक आपको बोलते हैं। द्विवचन में दिया गया है भवंतो, आप दोनों को, शिक्षकः भवंतो वदति, शिक्षक आप दोनों को बोलते हैं। उसी बहुवचन में दिया गया है भवतः, आप सबको, शिक्षकः भवतः वदति, शिक्षक आप सबको बोलते हैं। तृतीया विभक्ति है, वाक्य दिया गया है और अर्थ दिया गया है। फिर वाक्य दिया गया, अर्थ दिया गया। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं और दोनों का अर्थ भी बताया गया है। भवता, आपसे, के द्वारा। देखिए आपसे, आपके और आपके द्वारा। भवता कार्यम कृतम, आपके द्वारा काम किया गया। देखिए द्वारा का उपयोग कर लिया गया है यहाँ पर, तो अर्थ क्या है? आपके द्वारा काम किया गया एक वचन में। उसके बाद दूसरा उदाहरण दिया गया है इसका, अहम भवता सह पठामि, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। उसके पश्चात तृतीय विभक्ति द्विवचन में दिया गया है भवद्भ्याम, आप दोनों से, के द्वारा। देखिए भवद्भ्याम कार्यम कृतम, वाक्य क्या दिया गया है? भवद्भ्याम कार्यम कृतम, आप दोनों के द्वारा। देखिए के द्वारा का उपयोग किया गया है यहाँ पर, के द्वारा काम किया गया। दूसरा उदाहरण है अहम भवद्भ्याम सह पठामि, मैं आप दोनों के साथ पढ़ता हूँ। मीन्स दो बच्चे हैं, वहाँ पर एक और बच्चा आता है और वो बोलता है मैं आप दोनों के साथ पढ़ता हूँ। भवदीभः, आप सबके द्वारा। देखिए भवदीभः कार्यम कृतम, आप सबके द्वारा काम किया गया। उसके दूसरा उदाहरण है अहम भवदीभः सह पठामि, मैं आप सबके साथ पढ़ता हूँ। देखिए मैं आप सबके साथ पढ़ता हूँ अर्थात बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर, एक बच्चा आता है और वो बोलता है कि मैं आप सबके साथ पढ़ता हूँ। हम चतुर्थी विभक्ति एक वचन में पढ़ेंगे। चतुर्थी विभक्ति भवते, आपको, दानार्थे, दान करने के अर्थ में होता है ये। वाक्यम रामः भवते धनम ददाति, अर्थ है राम आपको धन देता है। द्विवचन में है भवदाभ्याम, आप दोनों को, दानार्थे, दान देने के अर्थ में है।
रामः भवदाभ्याम धनम ददाति, राम आप दोनों को धन देता है। उसी प्रकार बहुवचन में है भवदभ्यः आप सबको, दानार्थे रामः भवदभ्यः धनम ददाति, राम आप सबको धन देता है। पंचमी विभक्ति भवतः से अलग होने पर, अलग होने के अर्थ में है यहाँ पर, पंचमी विभक्ति में अलग होने के अर्थ पर है। वाक्य अहम भवतः पुस्तकम नयामि, मैं आपसे पुस्तक लेता हूँ। ये कौन से वचन में है? एक वचन में है। द्विवचन में क्या दिया गया है? भवदभ्याम आप दोनों से, अहम भवदभ्याम पुस्तकम नयामि, मैं आप दोनों से पुस्तक लेता हूँ। मैं आप दोनों से क्या लेता हूँ? पुस्तक लेता हूँ। कौन से वचन में है? द्विवचन में। अब बहुवचन में क्या दिया गया है? भवदभ्यः आप सब से, अहम भवदभ्यः पुस्तकम नयामि, मैं आप सबसे पुस्तक लेता हूँ। देखिए पहले मैं आपसे पुस्तक लेता हूँ, फिर आप दोनों से पुस्तक लेता हूँ, उसके बाद अंत में बहुवचन में मैं आप सबसे पुस्तक लेता हूँ। इसमें किस उद्देश्य में है? आपसे, है ना, नयामि लेने के अर्थ में यहाँ पर। उसके बाद षष्ठी विभक्ति में दिया गया है भवतः आपका, के, की। वाक्यम है भवतः मित्रम आगच्छति, आपका मित्र आता है। भवतोः आप दोनों का, के, की। भवतो मित्रम आगच्छति, आप दोनों का मित्र आता है। अंत में है बहुवचन में भवताम आप सबका, के, की। भवताम मित्रम आगच्छति, आप सबका मित्र आता है। सप्तमी विभक्ति में हम पढ़ेंगे वचनम भवती आप में पर, भवती गुणाः सन्ति, आप में गुण है। द्विवचन में है भवतोः आप दोनों में पर, भवतो गुणाः सन्ति, आप दोनों में गुण है। भवत्सु आप सब में पर, भवत्सु गुणाः सन्ति, आप सब में गुण है। संबोधनम हे भवन, अरे आप, है ना। देखिए इसमें अरे का उपयोग किया गया है। हे भगवान, है ना, हे भवान तिष्ठतु, अरे आप रुकिए। हे भवन्तु, अरे आप दोनों। हे भवन्तु तिष्ठताम, अरे आप दोनों रुकिए। संबोधन का उपयोग किया गया बेटा इसमें, है ना। हे भवन्तः, अरे आप सब। हे भवन्तः तिष्ठन्तु, अरे आप सब रुकिए।